अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। हम डिप्लोमा विद सोशल इंजीनियरिंग के मुतालिक डिस्कस कर रहे थे, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सिविल 263 चैप्टर नंबर 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 2.4, जिसमें मतलब अब जो है ना ये हमारी फोर्थ एग्जांपल है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इन्वर्टेड टी सेक्शन अबाउट ऑन एक्सिस पैरेलल टू द बेस। तो हमारे पास एक डायग्राम है, एक फिगर है जो कि टी सेक्शन मतलब उल्टा टी सेक्शन बनी हुई है, और इसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है पैरेलल टू दी बेस, जो बेस के पैरेलल है यानी आई एक्स एक्स, एंड पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन। और इस सेक्शन का हमने सेंट्रॉइड एक्स एक्सिस के ऊपर वाई बार मतलब कि हमने फाइंड करना है। ठीक है, मतलब कि इसके जितने भी मतलब ऑल ऑफ दी सेंटर्स जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेक्शन वो हमें बताए गए हैं, डिटरमाइंड है। और उसके बाद हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसलिए निकालना है सेंट्रॉइड से क्योंकि इसने यहाँ पर मेंशन कर दिया हुआ है पैरेलल टू द बेस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेक्शन। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो होगा वो आपका वाई बार होगा। सही हो गया। तो अब इस जो है ना फिगर के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। इसका जो है ना एक्स एक्सिस ये होगा हमारे पास, ठीक है, एक्स होगा और वाई हमने अब उसने यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब सेंट्रॉइड का बेस से, तो वो बिल्कुल वस्त में से गुजरेगा। ठीक है, और इसका हमें आई एक्स एक्स ही फाइंड करना है, आई वाई वाई भी फाइंड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर हमने फाइंड करना है इसका सेंट्रॉइड भी फाइंड करना है पूरी फिगर का। ये तो ये आ गया ना, इस पूरी फिगर का जो सेंटर होगा वो लगभग इस पॉइंट पर करके होगा, यहाँ पे करके। ठीक है, मगर अब इसका भी सेंटर देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसको फिगर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका को सेंटर यहाँ पे आ जाएगा और इस फिगर का सेंटर यहाँ पे करके बनना है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, ये पेन का कुछ चक्कर है। ठीक हो गया, अब दोनों हमने बना लिया। यहाँ पर हमने डिवीजन कर ली, ये हमारी फिगर 1 हो जाएगी, ये फिगर नंबर 2 आ जाएगी। अभी हमने पहले इसका डाटा लिखना है, तो ये हमारे पास B1 है और ये हमारे पास है B2। ऊपर जो ऊपर वाली वैल्यू जो लिखी हुई है वो 60 सेंटीमीटर नहीं है बल्कि सेंटीमीटर है। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नीचे B1 जो है वो 20 सेंटीमीटर, B2 6 सेंटीमीटर है। और इसी तरह से H1 जो है वो ये जो लिखी हुई है वैल्यू, यहाँ मैं लिख देता हूँ H1, जगह वहाँ पे कम पड़ रही है, तो वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर। H2 यहाँ तक ओवरऑल 17 लिखा हुआ है ना, तो मतलब कि उसमें से आपने जो है ना Y2 निकालनी है, अगर वैल्यू सॉरी H2 निकालनी है यहाँ पे, तो H2 की वैल्यू इस तरह से निकलेगी कि हम 17 में से 5 माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगी 16.5। ठीक है, H2 की वैल्यू जो है, तो एक मिनट मुझे ज़रा कंफर्म करने दें। H1 जो है वो हमारा, हाँ ठीक है, 5 सेंटीमीटर होगा, 17 है, तो ये हो जाएगी हमारी H2 की वैल्यू 16.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहरहाल हमने ये दो वैल्यूज़ देखनी है। अभी हमने इसके एरियाज़ निकालने हैं। ठीक है, यहाँ पर बुक के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स लग रही हैं, लेकिन मैं अभी उसको सोल्व आउट करता हूँ। ये जो हमारी आ रही है ना यहाँ पे 17 जो वैल्यू आ रही है, ये इसका कुछ डाउट है, लेकिन चले कोई नहीं चेक कर लेते हैं इसको भी। अभी आप देखिए, सबसे पहले B1 हमारे पास कितना है 20 सेंटीमीटर, और जो B2 है वो है 6 सेंटीमीटर, और जो H1 है वो है 5 सेंटीमीटर, और जो H2 है वो है 16.5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हमने एरियाज निकालने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो एरिया 1 होगा वो B1 H1 से निकलेगा, वो हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी जो एरिया 2 है ना, इसकी वैल्यू बुक में
कुछ अलग ही लिखी हुई है, यानी कि B2 मल्टीप्लाई बाय H2। तो ये हो सकता है कि जो हमारा क्वेश्चन है, इस डायग्राम जो बनी हुई है उसमें डाटा गलत लिखा हुआ है आई थिंक, ठीक है ना। तो अब उसके बारे में अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है H1 वो 6 लिखा हुआ है, तो H1 6 कैसे हो सकता है, खुद ही देख ले। H1 तो ये आगे बल्कि B2 की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, ये देख लें, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। मगर जो H2 है उसकी वैल्यू यहाँ पर 16.5 बन रही है, उसने वहाँ पर 12 लिखी है, 12, ठीक है ना। तो 12 लाने के लिए यहाँ पर 14, बल्कि एक मिनट रुके, मिस्टेक मुझसे ही हुई है, क्योंकि देखिए मैं 0.5 समझ रहा हूँ। हमने 17 में से 5 निकाल दिए, तो बाकी कितने बचेंगे, बाकी 12 ही होंगे। सही लिखी हुई है, यहाँ पर हमने गलती कर दी है, तो सॉरी, मैं पॉइंट समझ रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है, ये गलत लिख दी गई है, ठीक है। तो ये आपने ठीक कर ली है। यहाँ पे देखे कॉमन सेंस नज़र भी आ रही थी कि 17 में से 5 निकले तो बाकी 12 आ जाएंगे। तो ये हमारे पास H2 कितना है, 12, बिल्कुल सही हो गया। अब तो ठीक है, बुक जैसे ही हो गया। तो 12 6 का हो जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया 1 और एरिया 2 भी दोनों हमने फाइंड कर लिए हैं। हमें यहाँ पर फाइंड करना है, दो वैल्यूज फाइंड करनी है। निकालना है IXX, एक हमें निकालना है Y बार, जो फर्स्ट चैप्टर में आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना। एक्सिस जो होगा वो Y बार हमने निकालना है। तो Y बार तो इजीली हमने फाइंड करने के लिए हमें वैल्यूज भी चाहिए हैं। तो Y बार के लिए किस किस चीज़ की वैल्यू की जरूरत होती है, एरिया 1, A1 Y1 A2 Y2, मतलब यहाँ पर A1 A2 आ चुका हुआ है, यहाँ पर हमें चाहिए है Y1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस एक्सिस में यहाँ से ओरिजिन से सेंटर तक का जो फासला होगा वो होगा Y1, ठीक है। और जिसको हम Y1 बोल रहे हैं, हमें यहाँ पर K की वैल्यू भी चाहिए होती है। तो आप देखेंगे K की 1 भी सेम एज इट इज़ यही वैल्यू होगी, ठीक है ना। K की 1 भी K1 की वैल्यू भी, अभी देख लेते हैं, एक मिनट के, यहाँ से यहाँ तक Y1 की वैल्यू जो कि होगी H1 का हाफ। पहले मैं ये नोट कर लेता हूँ, उसको भी अलग से लिखेंगे, ठीक है। ये आ जाएगी 5 का हाफ किया तो ये आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हम निकालनी है Y2 की वैल्यू, वो भी ओरिजिन से अब इस फिगर के सेंटर तक होगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो हमारा है Y1, और ये हमारे पास होगा H2 का हाफ, मतलब कि हमने Y1 की वैल्यू लिखनी है, पहले Y1 प्लस उसमें हमने H2 का हाफ ले लेना है, बल्कि यहाँ पे Y1 नहीं लिखना आपने, इसकी जगह पे आपने H1 लिखना है, ठीक है। एक में रुक जाए, काफ़ी गलतियाँ हो रही हैं, उसको ठीक कर लेते हैं ना। ये भी H1 है, मैं इसको भी रेस करके ठीक कर देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है ना। ये ले, ये H1 आ गया यहाँ तक, जो कि ये देख सकते हैं आप, और ऊपर हमने इस H2 का हाफ लेना होता है। तो यहाँ पर H1 की वैल्यू है 5 और H2 की वैल्यू है 12 का हाफ ले लेते हैं। तो ये 5 + 6 11 हो जाएगी। 11 सेंटीमीटर में हमारे पास Y2 की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास जो हमने IXX फाइंड करना है, इसमें K की वैल्यू भी होती है। हमें एक K1 चाहिए है और एक K2 चाहिए है। दोनों की वैल्यूज क्या डिफरेंट होगी, K1 की और K2 की। हाँ, K1 और K2 की वैल्यू अब डिफरेंट तो होगी, क्योंकि हमने हमारा जो सेंटर है ना, उससे वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो सेंटर से वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसके लिए पहले Y बार फाइंड आउट करना है, क्योंकि अब इसकी K की वैल्यू चेंज हो रही है ना। वो क्यों हो रही है मैं बताता हूँ अभी आपको, क्योंकि सेंटर अब इस पॉइंट पर, पूरी फिगर का पहले मैं Y बार निकाल लेता हूँ ना, फिर पता चलेगा हमें। इसका फॉर्मूला होगा A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस सोन चलता है ये, और डिवाइड बाय A1 प्लस A2। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला, सेंट्रोइड का फार्मूला है। और इसके अंदर जो आपका A1 है ना, उसकी वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की है, 100। ये आ जाएगा यहाँ पर 100, इसको हमने Y1 से मल्टीप्लाई करना है, वो है 2.5, ठीक है। और उसके साथ ही प्लस
और एरिया 2 हमारे पास है यहाँ पर 72। इस 72 को हमने मल्टीप्लाई करना है y2 से जो कि है 11, ठीक है, और डिवाइड बाय, ये ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं ना, आसान हो जाएगी, और एरिया 100 है और प्लस एरिया 2 72। अब इन सबको सोल्व करते हैं तो हमारे पास, आप कंप्लीट सोल्व करके देखिएगा तो ऊपर वाली वैल्यू को सोल्व करते हैं ना तो आता है 1042, ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू 172 ही हो रही है, और इसका सॉल्यूशन आता है 6.05 सेंटीमीटर। ये सेंटर कहाँ पर आएगा इस पूरी फिगर के, मैं इसको डॉटेड करके आपको बताता हूँ ना वो क्या चीज़ हमसे रिक्वायर्ड की गई है इसके अंदर, क्योंकि हमारा जो IXX है ना उसकी K की वैल्यू भी ऐसे नहीं निकल आएगी जैसे ये बताइए यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे हम पहले फॉर्मूला लगाते थे इसमें थोड़ी सी चेंजेस है, बस वो आपने देखनी है। ये देखिए इसका सेंटर इस तरह से बनेगा इस कॉर्नर तक, और यहाँ से इस कॉर्नर तक, यहाँ पे सेंटर बनेगा इसका। इस पूरी फिगर का सेंटर आपने देख लिया। ये जहाँ पर सेंटर बन रहा है जहाँ पर हम ये वाला कलर लेते हैं, और अब K की और उसकी वैल्यू निकालनी है K1 K2 की, ठीक है ना। ये आ जाएगा हमारा, एक और एक्सिस आ गया, ठीक है। और अब आप यहाँ पर देखें, हमने मतलब कि ये जो वैल्यू है ना यहाँ पर, ये है एक्स वाई बार, ठीक है, ये है पॉइंट वाई बार का। और अब अगर आप ये वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक y1, अब आपने y बार में से ये y1 माइनस करना है तो ये वैल्यू होगी आपकी K1 की, ठीक है। और इसी तरह से आपने y2, यहाँ से यहाँ तक y2 है, और उसमें से आपने y बार को माइनस करना है तो ये वैल्यू होगी आपकी K2 की। बात समझ रहे हैं आप कि अगर आपके पास ये y1 है तो आपने y बार जो है ना वो यहाँ पे है, एक्सिस से आता है, तो आपने y बार में से ये y मतलब कि जो y1 है इसकी वैल्यू माइनस करनी है तो आपको K1 मिलेगा, और इसी तरह y2 में आपने y बार माइनस कर देना है तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी K2 की, ठीक है। अब ये इसी तरह से निकलेगा। तो इस तरह से आपका जो है ना, यहाँ पर इसी तरह से लिख देता हूँ कि आपने अगर निकालना है K1 तो आपने y बार में से माइनस करना है आपने y1 को, और इसी तरह आपने जो y मतलब K2 निकालना है तो आपने y2 में से y बार माइनस करना है। ये दो फार्मूले आपने अच्छी तरह से समझ लेने हैं सेंट्रॉइड की वजह से, स्टेटमेंट की वजह से कि इन्वर्टेड डी सेक्शन है, उसमें यहाँ पे लिखा है पैरेलल टू द बेस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन। ये सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, ये पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये यहाँ से पासिंग थ्रू लिखा हुआ है, ये देखें, इसीलिए हमें यहाँ पर y बार निकालना पड़ा, और इसी की वजह से हमारे K1 और K2 की वैल्यू जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रही है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रही है। तो ये पोर्शन K2 का हो गया, ये नीचे वाला हो गया K1 का, सेंटर से। तो अब यहाँ पर आप देखें y बार जो हमने वैल्यू निकाली हुई है 6.05, इसमें से हम माइनस कर देंगे y1 को, वो वैल्यू कितनी है y1 की, ये ऊपर फाइंड हुई है 2.5, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.55 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। ये K1 की वैल्यू आ गई। K2 की वैल्यू इसी तरह से एज इट इज आपने यहाँ पर y2 आपके पास 6 है, ठीक है ना, इसका 12 का हाफ 6 नहीं है बल्कि यहाँ पर लिखा होगा 11 में से आपने माइनस करना है 6.05, तो ये आपके आ जाएगी 4.95 सेंटीमीटर। एक आपको ये K2 की वैल्यू चाहिए है, एक आपको एरिया 1 एरिया 2 की वैल्यू चाहिए है, और उसके बाद आपको B1 H1 ये सारी वैल्यूज चाहिए है, ठीक है ना। अब हम निकालने जा रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ आपने IXX निकालना है, y बार इसलिए फाइंड किया गया था, ये पॉइंट चाहिए है, ठीक है ना, वर्टिकली, क्योंकि हमें आपको पता है K की वैल्यू निकालते हैं तो हम y एक्सिस में जाके निकालते हैं, इसलिए हमने y बार फाइंड किया ताकि मुझे मरकज मिल सके, ठीक है। उसके बाद क्योंकि अगर आपने इस दाएं बाएं तरफ लेके जाना है तो ये तो एक सिमेट्रिकल डायग्राम है ना, तो उस वजह से आपने सेंट्रॉइड y बार निकालना है, ठीक है। ये बात आप याद रख लें, सेंट्रॉइड y बार निकाला है। अगर ये किसी और पॉइंट पर होता तो आपको x बार y बार दोनों निकाल के पहले सेंटर पॉइंट निकालना होता, जब सेंटर निकला था फिर आप K की और R की बाद में वैल्यूज फाइंड करते। ये सिमेट्रिकल था, इस वजह से I y नहीं निकलेगा,
उसकी वजह से आई एक्स एक्स निकलेगा, ये पॉइंट सुन लें। और फिर उसके बाद यहाँ पे आता है कि आपका एक्स बार भी मालूम नहीं होता, आप देख सकते हैं एक्स बार 10 होगा क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल डायग्राम है, ठीक है, ये एक सिमेट्रिकल डायग्राम है जिसकी वजह से इसका एक्स बार ऑलरेडी मतलब कि डायरेक्टली 10 आ जाना है और उसके बाद इसका आई वाई बाय है वो 0 हो जाता है और वाई वाई बाय यानी कि आगे आर की वैल्यू 0 हो जाती है ना, फिर सेंटर तो निकलेगा ही नहीं, ठीक है ना, फिर तो आपने बार निकालना होगा, ठीक है, और उसी के वजह से आपको K1 K2 की वैल्यू निकालनी है। बाकी तो आपने वैल्यूज यहाँ पे सोल्व करके मतलब सोल्व करनी है, फाइंड आउट करनी है। फार्मूला वही एज इट इज है, B1 D1 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस एरिया 1 इंटू K1 का स्क्वायर प्लस B2 D2 का क्यूब, ठीक है, और डिवाइड बाय फिर से वही 12 और प्लस एरिया 2 इंटू K2 का स्क्वायर। अब मैंने इसके अंदर क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो और कलर देख लेते हैं, ग्रीन कलर से सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास देखिए जी B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू है 20, ठीक है, ये आ जाएगा 20, ये मल्टीप्लाई होगा D1 के, D मतलब अब H ही है, एक ही बात याद रखनी है आपने, DH ही है, मैं D लिखता हूँ फार्मूले में क्योंकि आदत हो चुकी है। B इज इक्वल टू आपका सॉरी क्या लिख दिया, B नहीं D, जो आपका D है यही बेसिकली H है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आ जाएगा आपका B1 20 आ गया और H1 यानी D1 जो है वो आपका 5 का क्यूब डिवाइड बाय 12 आ गया, सही है, प्लस किया, एरिया 1 आपके पास है 100 को हमने मल्टीप्लाई करना है K1 की जो वैल्यू हमने फाइंड की है 3.55 के स्क्वायर के साथ, ये भी आपको बता दिया कि क्यों निकली है, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा आपका B2, इसकी वैल्यू कितनी है 6 और D2 यानी H2 की वैल्यू आ गई 12 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है, फिर से डिवाइड बाय 12 प्लस ये आपका एरिया 2 72 है और K2 की वैल्यू है आपकी 4.95 और इसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है। वही बातें आती हैं यहाँ पर कि ये एक सिमेट्रिकल डायग्राम की वजह से आप यहाँ पर जो है वो वैल्यूज फाइंड नहीं करते, ठीक है ना, मतलब आप यहाँ ही एक्स बार निकाल सकते हैं और यहाँ तक कि आपका आई वाई वाई भी इसके अंदर आर की वैल्यू 0 हो जाती है, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इन सब को सोल्व करना है तो मैं डायरेक्ट सोल्यूशन देख लेता हूँ। पहले वाले पोर्शन को सोल्व करते हैं, बस 1260.25 और थर्ड वाले को सोल्व करते हैं तो 1760 सॉरी नोट 8 इट्स एंड 4 1764.18 और उसके बाद बल्कि ये भी वैल्यू क्या हो गया है मुझको, ये नहीं, एक मिनट रुके, ये जो है ना 6 मल्टीप्लाई बाय 12 का क्यूब, इसकी वैल्यू यहाँ पर जो है ना इसने नेगेटिव में लिख दी है, वो नेगेटिव में गलती से लिखी हुई है बाय मिस्टेक, ठीक है ना, आपने नेगेटिव में नहीं लिखनी, पता नहीं क्या किया हुआ इसने, लेकिन यहाँ पर आपका आ जाएगा 864 और प्लस आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1764.18। तो टोटल जब सोल्यूशन आप सोल्व करेंगे सबको तो 4096.76 सेंटीमीटर की 4 आंसर आएगा। आता है कि नहीं आता है वो आपने चेक कर लेना है। बहरहाल इसमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, ठीक है, सारे का सारा डाटा पॉजिटिव में ही आ रहा है। नेगेटिव वैल्यूज पता नहीं क्यों इसमें, मतलब हो सकता है बाय मिस्टेक प्रिंटिंग में आई हो, तो ये आपने सोल्व करके देख लेना है। अगर आंसर ठीक है तो बता दीजिएगा, अगर गलत हो जाएगा तो मैं दोबारा से ये वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा ताकि इसकी तोसी की जाए। मैं पहली वीडियो को जो है वो अनचेक कर दूंगा या रिमूव कर दूंगा, ठीक हो गया। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 2.4। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त और बआसानी मिलती रहें। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।